In the last class we have seen the properties of a square number, and in this class we are going to see a few more properties which we will use how to find out the squares of the number. So property number 6, we'll see. Property number 6, the squares of odd numbers are odd and the squares of even numbers are even. So let me write the property first and then I'll explain. The squares of are odd and the squares of even numbers are even. Okay, so suppose our number is what? 3 is what? Odd number. 3 is what? Odd number. So the square of 3 will be also odd number. So 3 square is what? 3 into 3 is equals to 9. So 9 is also odd number. Okay. Now next example, suppose 4. 4 is what? Even number. 4 is what? Even number. So square of 4 is what? 4 into 4 is equals to 16. So 16 is also even number. Okay. So this is what? Property number 6. And ये जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर अगर ऑड है और अगर आपको ऑड नंबर का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ऑड नंबर होगा और इवन नंबर का हमेशा जो स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन नंबर ही होगा. ओके, नाउ विल सी प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7 सेज for every natural number n, the difference of squares of two consecutive natural numbers is equal to their sum. Okay, so let me write this first. For every natural number, n, the difference of squares of two consecutive natural number is equal to their sum. Okay, so what this property says, suppose n plus 1 is, this is what your first number, minus n square is equals to n plus 1 plus n. Okay, so for every natural number n, the difference of squares of two consecutive natural numbers is equal to their sum. इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज 2 आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं. तो सपोज हमारा पहला नंबर है 4 और सेकंड नंबर है आपका 3. तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि ये दोनों का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, मतलब अगर हम 4 को स्क्वायर कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद अगर हम इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, है ना, वो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा. तो 4 प्लस 3, दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके, इसको हम चेक भी कर लेते हैं. तो 4 का स्क्वायर है 16 और 3 का स्क्वायर है क्या? 9. ओके, तो 16 माइनस 9 7 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 प्लस 3 इज ऑल्सो 7. तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया. मतलब क्या हो गया कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जो नंबर एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 4 3 हो गया या 5 6 हो गया या 7 8 हो गया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, उनका जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है उन नंबर्स के सम के इक्वल होगा. जैसे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 और 3 के सम के इक्वल है. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7.
Now we'll see next property, property number 8. This property says there are two n perfect square numbers between the squares of numbers n and n plus 1. There are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n plus 1. Okay. तो ये जो प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा है कि सपोज आपका कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे वो आपको फाइंड करना है. ओके. तो सपोज आपका टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गया आपका 8 और 9. टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो गया 8 और 9. ओके. तो इन दोनों के बीच में जो नॉन परफेक्ट इनके स्क्वायर्स के बीच में, है ना, 8 का स्क्वायर और 9 का जो स्क्वायर जो आएगा नंबर, इनके बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उसका नंबर कितना होगा, वो होगा आपका 2n. तो अब हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं. तो 8 का स्क्वायर है आपका 64 और 9 का स्क्वायर है 81. 9 का स्क्वायर 81. तो 64 और 81 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, है ना. तो उसे निकालने के लिए ये रूल है कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उसका जो नंबर है वो कितना होगा, 2n होगा. तो यहाँ पे n क्या है आपका 8. तो 2n कितना हो गया, 2 into 8 मीन्स 16. ओके. इसका मतलब क्या हुआ कि 64 और 81 के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उसकी संख्या कितनी होगी, 16. It means there are total 16 non-perfect square numbers between 64 and 81. Okay, this is the rule. Okay, let me give one more example for this and then you will understand this. Suppose आपका जो टू consecutive numbers है आपका 7 स्क्वायर है और 6, आपका टू consecutive numbers हो गया 7 और 6. तो 7 स्क्वायर को हम कर देंगे और 6 स्क्वायर कर देंगे. तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36. तो 36 और 49 के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उसकी संख्या कितनी होगी ये आपको ये रूल बताएगा. तो उसकी संख्या निकालने के लिए 2n है. तो यहाँ पे n क्या है आपका 6, हमेशा लोअर नंबर को ही हम लेंगे. तो 2 into 6 मीन्स 12. So there are total 12 numbers, non-perfect numbers between 36 and 49. This property says. Okay, very easy. Now property number 9. Property number 9 says the square of natural number n is equal to the sum of the first n odd numbers. The squares of natural numbers n is equal to the sum of first n odd natural number. Okay, the squares of natural number n, is equal to the sum of the first n odd natural numbers. तो
एन स्क्वायर, यहाँ पे ये रूल क्या कह रहा है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू 2n माइनस 1 हमेशा ऑड नंबर होगा। तो जैसे कि अगर हमारा n क्या है, अगर 4 है ना, n क्या है आपका 4 है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 4 है यहाँ पे, n इक्वल क्या हो गया 4, तो स्टार्टिंग के 4 जो ऑड नंबर्स है उनका सम, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। ओके, इनको अगर आप सम करोगे तो 4 स्क्वायर इज व्हाट 16, है ना। जैसे कि अगर आपका n इक्वल 5 अगर आ गया है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर्स का सम, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ओके, अगर आपको सपोज n इक्वल 7 अगर आपने ले लिया है ना, तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, स्टार्टिंग के 7 ऑड नंबर्स का का सम, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कितने हुए 6 हुए प्लस 13 इक्वल 49। ओके, आप इसे चेक कर लो, दिस इज द रूल नंबर 9। नाउ रूल नंबर 10, rule number 10 says a perfect square other than 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3 and 4. A perfect square other than 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3 and 4. ओके, तो कोई भी जो स्क्वायर नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, 1 को छोड़कर, है ना, उस नंबर को अगर हम 3 और 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। सपोज हमने ले लिया 36 इज परफेक्ट स्क्वायर, इसको अगर आप 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 3 जा, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। अगर आपने 25 अगर ले लिया तो 25 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ गया क्या 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1, है ना। सो दिस इज द प्रॉपर्टी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है और 1 को छोड़कर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको अगर आप 3 और 4 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। नाउ विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11। The product of two consecutive even or odd numbers is n square minus 1. The product of two consecutive even or odd natural numbers is n square minus 1, where n is any natural number। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n plus 1 and n minus 1 is equals to n square minus 1। The product of two consecutive even or odd natural number is n square minus 1। तो सपोज हमारा नंबर है आपका क्या n plus 1 हमने ले लिया 3, ओके, और n की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो n की वैल्यू अगर आपने 3 ले लिया तो 3 plus 1 means 4 and 3 minus means 2 is equals to 3 square minus 1। तो 4 2 is 8
and 3 is 9 minus 1, so 8 equal 8. ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और इस ये रूल क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, है ना, तो यहाँ पे 4 और 2 क्या है आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गया, इवन नंबर्स हो गया, सॉरी 4 and 2 इज व्हाट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो उनका जो सम, उनका प्रोडक्ट जो होगा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर माइनस 1। या फिर अगर आप कोई भी ऑड नंबर लोगे जैसे कि 11 and 13, तो इनका जो सम होगा, प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होगा आपका n स्क्वायर माइनस 1। तो n इज व्हाट हियर 12 माइनस 1। ओके, तो आप इसे चेक करके देख लो, है ना, 12 144 माइनस 1 मीन्स 143, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 143। ओके, सो दिस इज द रूल। मतलब क्या हो गया कि टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 11। आई होप यू आर गेटिंग।